Hello, bachcho. Let's start the question first. A diffraction is obtained by using a beam of red light. What will happen if the red light is replaced by the blue light? So यहाँ पर देखिए डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है यदि हम जो बीम ऑफ लाइट है उसको रेड रखते हैं। अब यदि मैंने रेड को रिप्लेस कर दिया ब्लू लाइट से, सो हमें क्या पैटर्न देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, सो देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए यदि मैं यहाँ पर ऑप्शंस को चेक करूँ, सो ऑप्शन में कहीं ना कहीं हमें बैंड्स की बात हो रही है या फिर फ्रिंज विथ के लिए बात हो रही है। सो उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे कि बेटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का, राइट। सो देखिए यहाँ पर कैपिटल डी क्या आता है, सो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता दूं। सो बेसिकली कैपिटल डी होता है स्क्रीन टू स्लेट तक का डिस्टेंस, स्मॉल डी होता है दो स्लेट के बिटवीन का डिस्टेंस, और लैम्डा होता है वेवलेंथ। अब बेटा तो आपको पता ही है फ्रिंज विथ। ओके, सो देखिए इसी कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो कैपिटल डी, ठीक है, यानी कि स्क्रीन टू स्लिट डिस्टेंस, ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं। स्मॉल डी स्लिट के बिटवीन का डिस्टेंस, ये चेंज हो रहा है? नहीं। दैट मीन्स that both are going to be constant while we are changing the light from red to blue. So in this case I can say that कि जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा, यानी कि ये टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है? वेवलेंथ पर। यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि बीटा ये ग्रेटर होगा यदि लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर हो जाए, और ये बीटा ये लेस होगा यदि लैम्डा की वैल्यू लेस होगी तो। सो हमें सिर्फ इतना बताना है कि लैम्डा लेस हो रहा है कि ग्रेटर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाने वाला है। सो देखिए हमें एक एनर्जी का भी फॉर्मूला पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा, यानी कि लैम्डा ग्रेटर तो एनर्जी लेस हो जाएंगी। सो देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें रेड एंड ब्लू लाइट की, ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड लाइट। सो लेट सपोज के रेड के लिए हमने लैम्डा आर ले लिया, और जो ब्लू लाइट थी उसके लिए हमने लैम्डा ऑफ ब्लू ले लिया। ठीक, सो हमें पता है कि जो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट होती है वो ग्रेटर देन होती है किससे? वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा विब गयोर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विब गयोर। सो जैसे जैसे हम वी से आर की तरफ जाते हैं तो लैम्डा का मान डिक्रीज होता जाता है, यानी कि नहीं, लैम्डा का मान इंक्रीज होता जाता है, राइट। सो देखिए बी यहाँ पर आ रहा है ब्लू, और रेड आखिर में आ रहा है, यानी कि रेड के लिए जो वेवलेंथ है वो हाइयर होंगी एज कंपेयर टू द ब्लू वन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं? हम लैम्डा का मान घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। सो यहाँ से मैं सिंपली बोल दूंगा कि हम क्या कर रहे हैं? ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स टू से हम लैम्डा को डिक्रीज कर रहे हैं। अब यदि लैम्डा डिक्रीज होगा सो ऑब्वियस सी बात है फ्रिंज विथ भी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज कर जाएंगी। और इस फ्रिंज विथ के डिक्रीज करने की वजह से जो बैंड है वो नैरोअर होंगी एंड क्राउड हो जाएंगी फुल टुगेदर। ठीक है, यहां से हम सिंपली क्या बोल देंगे, क्योंकि देखिए यदि बीटा डिक्रीज हो गया सो फ्रिंज विथ डिक्रीज हो गए। दैट मीन्स कि जो बैंड्स है बैंड्स विल नैरोअर, बैंड्स क्या हो जाएंगी? नैरोअर हो जाएंगी। ठीक, और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंज विथ से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए, that is bands will narrower and crowd full together will become correct answer for this question. और अदर ऑप्शन में देखेंगे सो बिकम ब्रॉडर, नहीं ब्रॉडर तो नहीं होगा, नो चेंज, नहीं नो चेंज तो नहीं हो रहा है, चेंज होगा यहाँ पर, जो बीटा है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो अदर ऑप्शंस तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गए। सो यहाँ से जो ऑप्शन ए है दिस विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।